नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज के जो मैं पीसी बनाने जा रहा हूँ वो 14500 के ऊपर में है। इस पीसी के अंदर में मैं क्या क्या कंपोनेंट यूज करने जा रहा हूँ वो सारे डिटेल्स बताता हूँ। ये पीसी है किस भाई का उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। पहले मैं प्रोसेसर से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आज जो मैं पीसी बनाऊँ वो आने वाला 4-5 साल चले तो दो ही प्रोसेसर है आज की डेट में जो कि सबसे बेस्ट है। एक 14500, दूसरा 14600 के। तो 14 कोर 20 थ्रेड का ये प्रोसेसर है। इसका बेस क्लॉक जो है 2.8 है और बूस्ट क्लॉक जो है 4.9 गीगाहर्ट्ज है इस प्रोसेसर का। और साथ में आपको 24 MB कैश मिलता है। वारंटी इसका 5 साल का मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों रैम का। तो DDR5 बेस में रैम है, 5200 मेगाहर्ट्ज का रैम है, वारंटी 10 साल का मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है दोस्तों Gen 4 SSD है, WD का है, वारंटी इसका 5 साल का आता है। अब पावर सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों, P550 पावर सप्लाई है, वारंटी इसका 5 साल का मिलता है। ये लो वोल्ट वाला पावर सप्लाई, इसी में दूसरा भी आता है दोस्तों जो कि सस्ते वाला आता है। तो सस्ते के चक्कर में ना पड़ना और आज के दौर के हिसाब से और आने वाला टाइम के हिसाब से ये सोच के पीसी बनाओ ताकि जो है आने वाला टाइम के लिए हमारे को पावर सप्लाई चेंज ना करना पड़े। तो कम से कम जो है आज के डेट के रिक्वायरमेंट क्या है, 550 वाट। क्योंकि जो आप पीसी बनाते हो तो पीसी के जो वाटेज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, प्लस जो है जितने आप फैन लगाते हो और वाट कैलकुलेट किया जाता है, वो सारे के सारे तब जा करके हमारे को पावर सप्लाई लेनी चाहिए। अब दूसरी बातें करता हूँ इसकी वारंटी का। तो 5 साल आपको उसको वारंटी मिलता है। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, क्या हमें आज के दौर में एक लो वोल्ट का पावर सप्लाई लेना चाहिए या फिर हाई वोल्ट का पावर सप्लाई जो नॉर्मल होता है? तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। लो वोल्ट के पावर सप्लाई होता है उसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो हाई वोल्ट का पावर सप्लाई होता है जो 180 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में काम करते हैं, वो उसमें क्या होता है कि जैसे वोल्टेज कम होगा आपका पीसी ट्रिप मार जाएगा। और लो वोल्ट वाला में क्या होगा कि अगर 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में अगर बिजली आता है तो कभी भी ये ट्रिप नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट होता है लो वोल्ट वाला पावर सप्लाई। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ मदरबोर्ड का। था B760M DS3H ये मदरबोर्ड है। विदाउट ग्राफिक कार्ड का आप 3 मॉनिटर आप इस पर लगा सकते हो जो कि 2 DP और एक HDMI, और बोर्ड के ऑन बोर्ड पे आप 2 SSD लगा सकते हो। अब बात करता हूं दोस्तों इसके बैक पैनल का। तो बैक पैनल पे जो दोस्तों 2.0 से लेकर के 3.2 तक का सारे पोर्ट्स आपको मिल जाता है। आप फीचर्स की बात करें तो भर भर के फीचर्स बने हुए हैं, बाकी मैं अनबॉक्स करके फिर आपको डिटेल्स में बता देता हूं। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर का जो प्राइस होता है 22,500 रुपये से लेकर के 23,600 रुपये के बीच में ये मिलता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे को पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसके बारे में डिटेल्स। मैं हमेशा चाहता हूँ दोस्तों कि हमेशा लोग अपडेट रहे, तो इसीलिए कभी भी आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल से तो मैं 13 जनरेशन 14 जनरेशन पे ही हूँ। कभी भी कोई आदमी कंप्यूटर बना के जाता है तो 10 आदमी उस कंप्यूटर को देखता है और 10 आदमी में से 1-2 तो भाई समझदार तो होता ही है, तब वो कैलकुलेट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है, तो पता लगता है कि यार इसमें तो तुम इतना लूट गए। तो ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। कभी भी पीसी बनवाना तो अच्छे आदमी के पास में जाके पीसी बनवाना। आओ हम इस पीसी को चेक करवा करके अनबॉक्स करते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज और था, जितने भी EDS यूजर है क्या उसको 32 GB रैम की जरूरत है? दोस्तों अगर आप 14500 या फिर 14600 के प्रोसेसर बनाते हो और आप सिर्फ EDS यूज करते हो तो आपके लिए 16 GB रैम इनफ है। इससे ज़्यादा आपको रैम की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 32 GB रैम लगा दोगे तो क्या आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ज़्यादा। आपका डुअल चैनल रैम चलेगा, लेकिन उससे जो बोलोगे कि मेरा जो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगा वो कभी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों जिन भाइयों को 14500 या फिर 14600 के या फिर अल्ट्रा कोर का पीसी बनवाना, वो भाई मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बेस्ट प्राइस में बेस्ट कंप्यूटर मेरे पास से बनवा के ले जा सकते हो। चाहे आप लेके जा सकते हो या फिर कुरियर करवा सकते हो। और जिन भाइयों को 4K प्लस HD वाला डेटा चाहिए हो भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो सारे कंपोनेंट को मैं अनबॉक्स करता हूँ। पहले कौन सा बनाओ, ये वाला बनाओ या ये? 14500 बना दो। ये के वाला साइड करते हैं। ये इसका है, इसका कूलर। विदाउट कूलर के कैसे गए? इसमें कूलर लगाना ही पड़ेगा। भाई वाला में लगाना जरूरी है। हाँ के वाला है ना।
14,500 में नहीं, इसमें नहीं लगेगा। इसमें इनबिल्ट आता है ना इसका? हाँ, इसमें इनबिल्ट आता है, इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें भी लगा है ना कूलर, के सीरीज में तो कूलर लगाना ही पड़ेगा। वो कोई नहीं, मस्त। ये यही मशीन मैंने आपको पहले दिया था ना, हाँ, सही चल रहा है ना? जबरदस्त चल रहा है। मैं तो उसी ट्रैक्टर में फैन हो गया। इंटरवेव एमडी फैमिली सारा बेच लगाया हमने तो। नहीं देखो, जो चीज़ें अच्छे हैं वो अच्छे हैं। और भी यार भाई पता है क्या मतलब भाई, वो जब ये लेके नहीं गए थे तब तक वो एमडी राइजन अच्छा लग रहा था, फास्ट चलता था ये वो। ऐसे- इसके कंपैरिजन किया ना उसका अब दुगना चल रहा है। अब होता क्या है कि जब कुछ चीज़ें अपन लोगों के पास में पुराने होते हैं, आप किसी भी AMD यूजर को बोलोगे कि भाई AMD से अच्छा इंटेल चलता है, तो आपकी बात नहीं मानेगा। वो बोलेगा नहीं, ये गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सेम होता है इंटेल यूजर के साथ में भी और AMD यूजर के साथ में भाई भी, हम एमडी यूजर थे, हमें लगा कि ये इंटेल अच्छा चलता है, मुझे लगा ये बात। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया ना, हाँ, आपने इस पर देखा है, तभी तो बोल रहे हो। तो मैं जो हूँ, तो मैं कभी भी सबको बोलता हूँ, लाइफ जिस प्रोसेसर का ज़्यादा है वो प्रोसेसर लो। तो दोस्तों मैं अभी इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। आप बोलते चलो। बढ़िया चलते उसमें। अरे मक्ख बढ़िया नहीं, बहुत अच्छा चलेगा। अब इतने अच्छे मदरबोर्ड है, ये लाजवाब मदरबोर्ड है। और सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि लोग समझते नहीं है, लोग समझाते भी नहीं आज के दौर में। अगर सेम प्राइस में हमारे को के सीरीज के प्रोसेसर मिल रहे हैं ना, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये लीजिए, ये दूसरा है आपका, ये साटा केबल, ये आपका एंटीना। इसमें भी वाईफाई मिल जाएगा, उसका एंटीना हो रहा। आज की डेट में जो है ग्राफिक कार्ड, मैक्सिमम लोगों का आपने सुना होगा, कहीं पर भी जाओगे पीसी बनाने के लिए तो बोलेगा ग्राफिक कार्ड पहले लगाओ। उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगला बंदा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। बेडिंग लाइन में जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो चीज़ें होते हैं वो हमारा EDS सॉफ्टवेयर है। और EDS सॉफ्टवेयर के को जितना ज़रूरत पड़ता है ग्राफिक का, उतना हमारे इस प्रोसेसर के अंदर में ग्राफिक होता है। तो हमारे को एक्स्ट्रा कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। लेकिन वहीं जो है कुछ महान ज्ञानी लोग जो आपको ज्ञान देंगे कि भाई आप ग्राफिक कार्ड लगा लो, बिना ग्राफिक कार्ड का एडिटिंग नहीं होगा, और वहीं जाकर लोग फंसते हैं। तो ये प्रोसेसर है, ये हमारा रैम है और SSD। अब मैं रैम के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। अगर आप EDS यूजर हो तो आपके लिए 16 GB से रैम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि EDS सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा रैम खाएगा वो 10 GB, मैक्सिमम हो गया 11 GB। फिर भी आपके पास में 4 GB रैम बचेगा ही बचेगा। 4 GB क्यों बचेगा? क्योंकि 16 GB के रैम में से 15 GB ही आपको यूज करने के लिए मिलेगा। तो EDS यूजर के लिए 16 GB बहुत है। अगर आप प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट यूजर हो तो 32 GB। और उसके लिए बाद जो उसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, वो है ग्राफिक कार्ड। विदाउट ग्राफिक कार्ड का आप प्रीमियर यूज करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब मैं प्रोसेसर को इंस्टॉल करता हूँ। प्रोसेसर पे कट लगे रहते हैं, हमारे मदरबोर्ड पे भी हम इसे मैच करा देते हैं। SSD, कभी भी मदरबोर्ड परचेस करो तो टाइप C होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाला टाइम के लिए। अभी लेटेस्ट जनरेशन के मदरबोर्ड आए हैं, उसके अंदर में टाइप C के ऑप्शन पे ही थंडरबोल्ट है, यानी कि टाइप C के अंदर ही थंडरबोल्ट का ऑप्शन है, कंपनी ने दिया है। और SSD Gen 4, Gen 3 नहीं। ये SATA का केबल, ये हमारा बैक पैनल, ये जो है हमारे मदरबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मैं इसमें कूलर लगाऊंगा। और जब आपको यही वाला पंखा लगा के मैंने जो PC दिया है, आज तक उसमें कोई प्रॉब्लम आया है? नहीं आया ना। ऐसे में लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कूलर लगा लो इसके अंदर में, ये कूलर काम का नहीं होता है, बहुत सारी बातें। बट ऐसे नहीं होते हैं। आप लोग तो DSLR यूजर हो, DSLR के फुटेज कितने हार्ड होते हैं। लगाने के टाइम पे हाथ नीचे रखने होते हैं ताकि जो हमारे मदरबोर्ड डैमेज ना हो। कई बार क्या हो जाता है कि मदरबोर्ड में क्रैक पड़ जाता है, लेकिन बनाने के टाइम पे पता नहीं चलते हैं। पता चलेगा कब? जब कोई प्रॉब्लम आएगा तब। तो इसीलिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारा मदरबोर्ड
रेडी हो गया कैबिनेट में लगाने के लिए। कैबिनेट यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि 2 पीसी बनाने हैं, एक का ये है 14600 के और ये हमारा 14500 बन गया। तभी तक मैंने क्या किया, रैम लगाया, प्रोसेसर लगाया, फैन लगाया और एसएसडी लगाया। अब मैं इनको करता हूँ साइड में क्योंकि ये हमारा हो गया है। पावर सप्लाई लेना हो 550 वाट से नीचे नहीं लेना। 550 वाट के पावर सप्लाई पे इस पर ग्राफिक कार्ड भी लगा दोगे, 5-6 हार्ड डिस्क भी, तभी भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लो वोल्ट में लेना क्योंकि यूपी, दिल्ली से मैं स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली में तो हालांकि वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल, इस एरिया में जो है वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है लो वोल्टेज का पावर सप्लाई होते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई और ये स्टिकर छूटना नहीं चाहिए। ये छूट जाएगा तो बिल रहेगा, उसके बावजूद भी आपको वारंटी नहीं मिलेगा। ये रख लीजिए भैया। अब ये कैबिनेट की बात करें दोस्तों, तो भाई ने खुद ही बोला था कि जो मेरे को पहले कैबिनेट दिए थे वही देना। तो ये कैबिनेट वही है, बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। कोई भी कैबिनेट परचेस करोगे MSI के अलावा, वो भी ये कैबिनेट के अलावा, तो आपको 2 पंखे तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो पैसे आपके बचेंगे, यानी कि 800 के 1 पंखे आते हैं तो 1600 रुपये आपके बच जाएंगे। अब मैं ये सारा चीज़ को इंस्टॉलेशन करता हूँ, फिर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड ये पीसी बन के हो गया है रेडी। अब इसको करते हैं हम ऑन। अगर आप पीसी बनाए रहोगे सही तो एक ही बार में ऑन हो जाएगा। हो गया, ठीक है ना। 2 फैन ऊपर में, 3 फैन फ्रंट पे और एक बैक में, वाईफाई एंटीना और केबल इस डब्बे में, तीनों पीसी का। अब ये ओके हो गया। अब हम इसके अंदर में करेंगे मैनुअल वाइज सेटिंग, विंडोज़ फॉर्मेटिंग वगैरह। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, विंडोज़ फॉर्मेट अब हम दूसरे तरीके से करेंगे, कभी किसी वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा कैसे करेंगे। एक बैकअप बनाना पड़ता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और 50 कंप्यूटर हो चाहे 100 कंप्यूटर हो, 1 घंटे के अंदर में सारे में आप कर पाओगे सिर्फ एक क्लिक में। किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो है 14500 पीसी बन के हमारा रेडी हो गया। अब इसमें करेंगे मैनुअल वाइज सेटिंग और बाकी विंडोज़ वगैरह फॉर्मेटिंग करते हैं। तब उसके बाद हम दूसरा पीसी बनाएंगे, जो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 14600 के। तो इसको करते हैं बंद और उसके बाद हम काम करते हैं कंप्लीट।